दोस्तों, हम सभी को अपने आने वाले समय के बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा रहती है कि पता नहीं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, और इसी वजह से लोग भविष्यवाणियों पर भी यकीन करते हैं और अपने भविष्य की चिंता के लिए अपने वर्तमान में ही बहुत से प्रयास करने लगते हैं। जो लोग हमारे भविष्य के बारे में हमें बताते हैं वो लोग ज्योतिषी या भविष्यवक्ता कहे जाते हैं, और इन लोगों के पास भविष्य बताने की वो कला होती है जो सभी लोगों के पास नहीं होती। नॉस्ट्रेडेमस और बाबा वेंगा उन लोगों के नाम हैं जो भविष्यवक्ता के तौर पर अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। इन लोगों द्वारा करी गई दुनिया भर की अलग अलग जगहों के बारे में भविष्यवाणी इस समय के हिसाब से बिल्कुल सही साबित हुई है। हालांकि ये लोग आज जीवित नहीं हैं, लेकिन जब ये दोनों ही भविष्यवक्ता जीवित थे तब उन्होंने अपने समय से कई सदियों आगे की भविष्यवाणी करी थी, जो वक्त के साथ साथ सही साबित होती गई। फिर चाहे महारानी एलिजाबेथ की मौत हो, या फिर 9/11 का हमला, या फिर बीते कुछ सालों पहले गया कोविड पैंडेमिक, इन सभी के बारे में ये भविष्यवक्ता कई सदियों पहले ही इन घटनाओं के होने का संकेत दे चुके थे। और इन्हीं दोनों भविष्यवक्ताओं द्वारा आने वाले साल 2024 के बारे में भी कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां करी गई हैं। और ये भविष्यवाणी अगर साल 2024 में सही हो जाती है तो ये साल पूरी दुनिया के लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। तो क्या है वो प्रेडिक्शंस जो बाबा वेंगा और नॉस्ट्रेडेमस द्वारा साल 2024 को लेकर किए गए थे? चलिए जान लेते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम नॉस्ट्रेडेमस के बारे में जान लेते हैं, जिनका पूरा नाम माइकल डे नॉस्ट्रेडेम था, जो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक फिलोसोफर भी थे। इसके अलावा नॉस्ट्रेडेमस को एक अच्छे भविष्यकर्ता के तौर पर भी जाना जाता था, जो फ्रांस के एक गांव से ताल्लुक रखते थे। इनका जन्म 14 दिसंबर 1503 में हुआ था, जिसके बाद 63 वर्ष की आयु के बाद इनकी 3 जुलाई 1566 में मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था लेस प्रोफेसीज, और अपनी इस किताब में उन्होंने कई बड़ी घटनाओं और उससे जुड़ी भविष्यवाणी की है, और उसमें आपको दुनिया के अंत तक के बारे में बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दुनिया के अंत की नहीं बल्कि साल 2024 के बारे में की गई कुछ खास भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे, जो इस किताब में मौजूद है, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड को मिलने वाले नए किंग के बारे में जिक्र किया है। हालांकि नॉस्ट्रेडेमस की इस किताब में इंग्लैंड का साफ तौर पर नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इस किताब में उन्होंने बताया है कि द्वीपों के राजा को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा, एक दूसरी जगह पर एक नया राजा स्थापित होगा। और एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ पर द्वीपों के राजा का मतलब इंग्लैंड से है, और यहाँ के राजा से मतलब चार्ल्स तृतीय से है, जिन पर पड़ने वाले लगातार दबाव की वजह से वो अपने पद को छोड़ देंगे। और उसके बाद प्रिंस हैरी को इंग्लैंड का ये सिंहासन मिलेगा। वहीं दूसरी भविष्यवाणी के हिसाब से अमेरिका में बहुत ही जल्द गृह युद्ध होने वाला है, और ऐसा सच में हो भी सकता है क्योंकि जल्द ही अमेरिका में चुनाव का माहौल बनने वाला है, और जिस वजह से यहाँ पर काफी तनावपूर्ण माहौल बनेगा। ऐसे में यहाँ पर गृह युद्ध भी हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका में ये गृह युद्ध होता है तो इसका पूरा असर दुनिया के हर कोने में पड़ेगा। नॉस्ट्रेडेमस के तीसरी भविष्यवाणी के हिसाब से पोप फ्रांसिस की जगह नए पोप ले सकते हैं। हम जानते हैं कि कैथोलिक चर्च ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। वहीं इस चर्च के सबसे प्रमुख स्थान पर पोप फ्रांसिस मौजूद हैं, जो 86 वर्ष की आयु के हैं और पिछले कई सालों से बीमार हैं। और नॉस्ट्रेडेमस की तीसरी भविष्यवाणी के हिसाब से इस साल पोप फ्रांसिस की जगह एक नए पोप आएंगे, जो कि एक कमजोर पोप होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि नॉस्ट्रेडेमस ने ही कई साल पहले साल 2022 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु की भविष्यवाणी करी थी, जो एकदम सही साबित हुई थी। इसके अलावा साल 2024 में ही होने वाली कई बड़े जलवायु परिवर्तनों के बारे में भी नॉस्ट्रेडेमस ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और इन भविष्यवाणियों में उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देश में सूखा, बाढ़ और बढ़ते हुए तापमान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया था। अगर ये भविष्यवाणी सच होती है तो आगे आने वाले समय में इन आपदाओं की वजह से हमारी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। इसके अलावा नॉस्ट्रेडेमस ने अपनी किताब में सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी चीन को लेकर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाल शत्रु भय से पीला पड़ जाएगा और विशाल सागर को भयभीत कर देगा। यहाँ पर लाल शत्रु से मतलब चीन से है, वही विशाल सागर से उनका मतलब इंडियन ओशन से है। वहीं जानकारों का मानना है कि वैसे भी अब चीन दुनिया की एक उभरती हुई ताकत बन रहा है और उसकी दुनिया में कई देशों के साथ दुश्मनी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में चीन के द्वारा किसी भी देश के साथ युद्ध की स्थिति में वो इंडियन ओशन का इस्तेमाल कर सकता है। इस किताब में की गई भविष्यवाणी में ये भी बताया गया है
कि 2024 में सारी दुनिया नौसेना युद्ध की गवाह बनेगी और जानकारों का मानना है कि ये युद्ध चीन और ताइवान के बीच होगा, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि चीन ने काफी टाइम पहले ही दक्षिणी चीन सागर और ताइवान के आसपास के कई स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया है। ऐसे में ताइवान का चीन के साथ संघर्ष करना भी युद्ध का रूप ले सकता है। दोस्तों, ये थी नास्ट्राडेमस के द्वारा साल 2024 को लेकर करी गई कुछ खास भविष्यवाणियां। अब बात करते हैं बाबा वेंगा की तरफ से करी गई कुछ खास भविष्यवाणियों की। तो इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए, बाबा वेंगा एक महिला थी जिनका पूरा नाम वांगेलिया पांडेवा गुस्टलोवा था, जो बुल्गारिया की रहने वाली थी और इनका जन्म साल 1912 में हुआ था। अपनी उम्र के 12वें साल में एक काफी तेज खतरनाक तूफान की चपेट में आ जाने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कहा जाता है कि आंखों की रोशनी जाने के बाद ही उन्हें भविष्य देखने की एक खास स्पिरिचुअल पावर मिल गई थी। अपनी मौत से पहले कई भविष्यवाणियां करने के बाद 11 अगस्त साल 1996 में बाबा वेंगा का निधन हो गया था। लेकिन मरने से पहले ही बाबा वेंगा ने साल 5079 तक की कई भविष्यवाणियां कर दी थी। उनके द्वारा करी गई भविष्यवाणियों में राजकुमारी डायना की सड़क हादसे में होने वाली मौत के साथ साथ 9/11 में अमेरिका के ट्विंस टावर पर होने वाले आतंकी हमले के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में आने वाली बाढ़ का भी जिक्र कर दिया गया था। इसके अलावा बाबा वेंगा द्वारा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किए गए ब्लू स्टार मिशन के समय से ही वो अपने ही सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा ट्रेस की जा रही थी, जिसकी वजह से 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोली मार दी थी। जबकि बाबा वेंगा द्वारा साल 1966 में ही इस हादसे को लेकर भविष्यवाणी कर दी गई थी। उन्होंने कहा था कि वर्दी उन्हें नष्ट कर देगी। मुझे धुएं और आग में नारंगी पीले रंग की पोशाक नजर आती है। और आपको बता दें, जिस समय इंदिरा गांधी पर यह हमला हुआ था उस समय वो नारंगी रंग की ही साड़ी पहनी हुई थी। इसके अलावा बाबा वेंगा ने साल 2001 में हुए ट्विंस टावर अटैक की भविष्यवाणी करी थी। उनके हिसाब से उन्होंने बताया था कि लोहे की एक चिड़िया बिल्डिंग से टकराएगी और इसमें मासूमों का खून बहेगा। वहीं जानकारों का कहना है कि यह स्टील की चिड़िया अलकायदा द्वारा हाईजैक किया गया वो प्लेन था जिसे अमेरिका के ट्विंस टावर से टकराया गया था और जिसमें तमाम मासूम लोगों की जान भी गई थी। इसके अलावा बाबा वेंगा ने साल 2024 को लेकर भी कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां करी हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रूस को लेकर की गई है, जिसके अनुसार साल 2024 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हत्या का अंदेशा जताया गया है और इसमें उनके ही देश के लोगों का हाथ होने वाला है। इसके अलावा बाबा वेंगा ने कैंसर और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियों का उपचार साल 2024 में मिलने के बारे में भी बताया है। इसके अलावा बाबा वेंगा ने साल 2024 में पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आने की बात को भी बताया है। उनके हिसाब से इस साल विश्व के सभी देशों को भारी आर्थिक संकट से गुजरना होगा। इस समय विश्व में बढ़ते तनाव के साथ साथ युद्ध के बनते आसार की वजह से आगे आने वाले समय में यह आर्थिक संकट पूरी दुनिया में मंडरा सकता है। इसके बाद बाबा वेंगा ने आने वाले समय में यूरोप में आतंकवाद के पैर पसारने की बात कही थी। उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में यूरोप में आतंकवाद काफी एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दुनिया के एक बड़े देश के बायोलॉजिक वेपन्स टेस्टिंग में आगे आने की बात भी बताई है और अगर ऐसा आने वाले समय में कुछ होता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि इस टेस्टिंग के बाद हमारी दुनिया के पानी, हवा, मिट्टी, जानवर और पक्षियों के साथ साथ हम इंसानों पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद बाबा वेंगा ने 2024 को लेकर एक खास भविष्यवाणी ये की है कि इस साल लोगों को यहाँ पर काफी अस्त व्यस्त मौसमों का सामना करना पड़ेगा। आपको बाबा वेंगा और नास्ट्राडेमस द्वारा करी गई इन भविष्यवाणियों पर कितना यकीन है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।